प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संत रैदास जी का अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी पद का अध्ययन करेंगे। इसमें रैदास जी ने भगवान के साथ, परमात्मा के साथ अपने संबंधों को विभिन्न प्रकार से समझाया है। कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि राम नाम की रट लग गई है मेरे मन को, तो वह अब कैसे छूट सकती है। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता ही है, चाहे निर्गुण मार्ग के संत हों या सगुण मार्ग के भक्त हों, सबने नाम जप की महिमा को स्वीकार किया है। नाम जप के माध्यम से ही जीव जो है वो निस्तार पाता है, परमात्मा में लवलीन हो सकता है और अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो वही बात रैदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम की, राम के नाम की रट मेरे मन को लग गई है, वह अब कैसे छूट सकती है। वह अब छुटाए से छूटेगी नहीं, क्योंकि यह तो प्रेम की रट है। राम के नाम की रट प्रेम की रट है, और प्रेम जो है वो सहजता से टूटता नहीं है। आपको विद्यार्थियों पता भी होगा कि इसके संबंध में एक शेर भी कहा जाता है कि इश्क तो ऐसा आतिश है जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। तो प्रेम में जब राम नाम की रट भक्त को लग जाती है, तो वह फिर कैसे छूट सकती है, कैसे टूट सकती है। वह तो अनवरत भक्त की श्वास दर श्वास चलती रहती है। तो रैदास कहते हैं कि अब राम नाम की रट लग गई है मेरे हृदय में, मेरे मन में, वह कैसे छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे रैदास जी जो हैं प्रभु के साथ अपने संबंधों को बता रहे हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं, चंदन के समान सुशीतल हैं, चंदन के समान सुगंधित हैं, चंदन के समान गुणवान हैं, चंदन के समान महिमावान हैं, और मैं तो साधारण पानी हूँ। प्रभु आप चंदन हैं और मैं तो साधारण पानी हूँ। लेकिन जब वो चंदन साधारण पानी में समाविष्ट हो जाता है, उसमें घुल जाता है, तो पानी की बूंद बूंद में, पानी के जर्रे जर्रे में, पानी के कण कण में चंदन की वह खुशबू जो है वो समा जाती है। उस पानी से भी चंदन की खुशबू आने लगती है। पानी भी जो साधारण था, वो चंदन की महिमा, चंदन की शीतलता, चंदन के अन्य गुणों को धारण कर लेता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है। प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, और आपकी ही खुशबू जो है जाकी अंग अंग बास समानी। बास का मतलब खुशबू, समानी मतलब समाविष्ट होना, अंग अंग यानी कि पानी की बूंद बूंद में। कहते हैं आप चंदन है और मैं पानी हूँ। जैसे चंदन पानी में घुल कर के पानी के पोर पोर में समा जाता है और पूरा पानी चंदन की सुवास से सुवासित हो उठता है, उसी प्रकार से प्रभु जी आप मेरे अंग अंग में समाविष्ट हो गए हैं, और जिसके कारण मेरे भीतर से भी आपकी सुगंधी उठ रही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है। प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ साधारण सा। जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे पानी में चंदन समाविष्ट हो जाता है तो चंदन की सुगंध जो है वह जल से निष्कासित होने लगती है, उसी प्रकार से प्रभु आपकी सुगंधी जो है मेरे अंग प्रति अंग में समाविष्ट हो गई है। मुझसे अब आपकी सुगंध आने लगी है। लोगों को पता लगने लगा है कि मेरे अंदर प्रभु जो है वो उजागर हो गए हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु आप घन हैं, आप बादल हैं, और मैं वन का मोर हूँ, जंगल का मोर हूँ। जैसे जंगल का मोर आकाश में उठे हुए मेघों को देख करके प्रसन्न हो जाता है और नाचने लगता है, उसी प्रकार से मेरा और आपका संबंध है। जब मैं आपको देख लेता हूँ तो मैं मोर की तरह प्रसन्न होकर के नृत्य मग्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा का और चकोर का संबंध है। चकोर के बाबत कहा जाता है कि वह चंद्रमा का दीवाना होता है, चंद्रमा का प्रेमी होता है, और रात भर टकटकी बांधे वह चंद्रमा को चितता रहता है, देखता रहता है। उसी प्रकार से रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप चंद्रमा हैं, चंद्रमा के समान खूबसूरत हैं, चंद्रमा के समान उज्जवल हैं, चंद्रमा के समान सुशीतल हैं, सौंदर्य के चरम हैं, और मैं चकोर पक्षी हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का दीवाना होता है, प्रेमी होता है, और रात्रि भर वह चंद्रमा को टकटकी बांधे अनवरत
देखता रहता है और उसको देख देख के प्रसन्न होता रहता है, उसी प्रकार से प्रभु मैं आपको आठों याम 24 घंटे देखता रहता हूँ और आपको देख देख करके प्रसन्न होता रहता हूँ। तो चंद्रमा और चकोर का, बादल और मोर का जो संबंध है वही संबंध मेरा और आपका है। जैसे ये अपने प्राप्तव्य को देख करके प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से प्रभु मैं आपको देख करके प्रसन्न होता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसके भीतर जलने वाली बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, आपकी ही ज्योति जो है दिन रात मेरी बाती में जलती रहती है। जो बाती और ज्योति का संबंध है, जो दिए और बाती का संबंध है, वैसा ही संबंध मेरा और आपका है। आप दीपक हैं और मैं बाती हूँ, आपकी ही ज्योति मेरे भीतर जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप मोती हैं जो बड़ा कीमती होता है, जो बड़ा चमकदार होता है, जो बड़ा सुंदर होता है, और मैं तो एक साधारण सा सूत का धागा हूँ। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे धागे को मोती मिल जाए तो धागा भी एक अलग ही अपूर्व ही सौष्ठव, अपूर्व ही सौंदर्य धारण करता है। धागे की भी कीमत हो जाती है क्योंकि उसमें मोती पिरोए गए हैं। उसी प्रकार से प्रभु मेरा और आपका संबंध है। मैं धागे के जैसा साधारण, आप मोती के जैसे कीमती। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोने के साथ साथ जैसे सोने के अंदर सुहागा मिल जाए, जैसे सोने के अंदर सुहागा मिल जाए, सोना तो है ही है और उसके अंदर सुगंधी मिल जाए तो दोहरी बात हो जाती है, दोहरा लाभ हो जाता है। ऐसे ही प्रभु आप मुझे मिले तो मैं ऐसा जाना कि सोने में सुगंध आ गई, मैं ऐसा जाना कि सोने में सुहागा, मुझे तो दोहरा लाभ हो गया। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा हैं। प्रभु आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ दास्य भाव की भक्ति की तरफ इशारा किया रैदास जी ने। ऐसी भक्ति करे रे दासा। रैदास जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार की भक्ति करता हूँ कि स्वयं को प्रभु का दास समझता हूँ, प्रभु को अपना स्वामी समझता हूँ। तो यहाँ पर दास्य भाव की भक्ति की तरफ संकेत किया है रैदास जी ने। इस प्रकार से इस पूरे पद में रैदास जी ने प्रभु के साथ अपने संबंधों को विभिन्न प्रकार की उदाहरणों के माध्यम से समझाया है।